नमस्कार, स्वागत है आपका सत्ता का महासंग्राम में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश बीजेपी में लोकसभा चुनाव को लेकर चल रहे घमासान के बीच एक नया मोड़ सामने आ गया है। उम्र दराज नेताओं के बाद अब बीजेपी वंशवाद पर भी अंकुश लगाना चाहती है, जिसकी एक मिसाल नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव दिखा रहे हैं। अभिषेक भार्गव ने टिकट के लिए खुद की दावेदारी वापस ले ली है। टिकट के लिए चल रही नेता पुत्रों की दौड़ से अभिषेक खुद ही पीछे हट गए हैं। इसकी घोषणा भार्गव ने अपने फेसबुक पोस्ट पर की है। इसके पीछे भार्गव का तर्क यह है कि वो वंशवाद का कलंक लेकर राजनीति करना नहीं चाहते। उन्होंने लिखा है, वंशवाद के खिलाफ आडवाणी जी के बयान से मैं व्यथित हूं, इसलिए मैं अब प्रत्याशी की दौड़ में नहीं हूं। दरअसल पैनल में अभिषेक भार्गव का नाम सागर, दमोह, खजुराहो से गया था, मगर अभिषेक भार्गव ने अब अपनी दावेदारी वापस ले ली है। भार्गव के इस फैसले के बाद बीजेपी के कई नेता इसे उनकी निजी राय बता रहे हैं, तो कई नेता एक सही निर्णय, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पीएम मोदी से लेकर पूरी बीजेपी पर निशाना साधने से नहीं चुकी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि भार्गव के इस फैसले के बाद बीजेपी वंशवाद पर अंकुश लगाने में किस हद तक कामयाब होगी। क्या पूर्व सीएम शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह के टिकट पर भी संशय के बादल मंडराने लगे हैं? ऐसे कई चेहरे हैं जो अपने टिकट को लेकर असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं। मुझे लगता है कि कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी नेता हो, सबकी अपनी अपनी चाह होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहाँ ऊंचाइयों को, उस मुकाम को वो हासिल करे, और इसलिए उन्होंने अपना पक्ष रखा था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया, मुझे लगता है वो संदेश सबके लिए है, और कहीं ना कहीं लोगों ने अपने अंदर झांका और सबने एक ही लक्ष्य माना हुआ है, और हम सबको भी चिड़िया की आंख दिख रही है कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, विशुद्ध सरकार बने, और देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने। और आज हम सबको भी मन की बात को समझने की आवश्यकता है। जो संगठन के मन में है उनको कहना ना पड़े, और उसको हम समझ जाएं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए संभव है, और इसलिए इस तरह के दृश्य हमारे सामने आ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जो मौलिक सिद्धांत है वो है ढोंग, पाखंड और डींगे मारना। इन तीन कामों से पूरी पार्टी अभिभूत है, और वो जो है चुनौतियां देते रहते हैं इसी आधार पर। आज की तारीख में उन्होंने जो कहा है वो राजनीतिक रूप से, मैं कहूँगा कि राजनीतिक रूप से उन्होंने शिवराज सिंह के खिलाफ बढ़त लेने की कोशिश की है, और उन्होंने कहा है कि वंशवाद के आधार पर उन्हें टिकट नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री चाहते हैं। तो बढ़िया है, जो लोग जिनकी गाड़ियां राजमार्ग पर दौड़ रही थी शिवराज सिंह जी जैसी, अब उनकी भी गाड़ी उन्होंने पगडंडी की तरफ मोड़ दी है। मामी जी को टिकट लेने में दिक्कत जाएगी, तो उन्होंने अपने लड़के को जो है मात दिला के दूसरों को शह दे दी है। ये अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में ये जो नेशन फर्स्ट से फैमिली फर्स्ट पर जो आ गई है पूरे देश में, वो कैसे इससे बचती है। नारा लगाते हैं नेशन फर्स्ट का और फैमिली फर्स्ट की लड़ाई लड़ते हैं। ये इनके ढोंग और पाखंड की जो है पराकाष्ठा है। तो साफ है, जो दिख रहा है वो वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। यानी भले ही भार्गव के बेटे ने ये पोस्ट लिखकर साफ अपनी मंशा जता दी हो कि वो किसी तरह की रणनीति को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे और किसी तरह से वो नाम को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहते, शायद इसीलिए उन्होंने वो पोस्ट एफबी पर लिखी या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखी। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या जो अपने परिवार में किसी के लिए टिकट मांग रहे थे, क्या अब उनकी तरफ से भी कोई पोस्ट आएगा? उनके टिकट पर अब कितने संकट मंडराने लगे हैं? फहरिस्त है, कुछ सवाल है, ग्राफिक्स के माध्यम से हम रखने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जिस पर आज सत्ता के महासंग्राम में हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट आता है, बीजेपी में वंशवाद पर क्या अब अंकुश लगेगा? भार्गव की पोस्ट के बाद, भार्गव के बेटे की पोस्ट के बाद तो क्या अंकुश लगाने की कवायद होगी? और अगला सवाल जो हम जिस पर बात करेंगे वो है, अभिषेक भार्गव ने खुद की दावेदारी वापस आखिर क्यों ली है? क्या इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? और इसी को लेकर हम और भी बातें हैं जिनको समझने की कोशिश करेंगे। रुक कर लेते हैं नेक्स्ट स्टूडियो का, जहां से हमारे साथ हमारे न्यूज एडिटर जुबेर कुरैशी और साथ ही साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का एक बार
स्वागत है इस चर्चा में। और शुरुआत करूंगी मैं मनोज सर आपसे। जिस तरह से बीजेपी में वंशवाद की बातें उठने लगी थी, एक अगर कहें जिस तरह से हवा चल रही थी वंशवाद की बातें, अब तक कांग्रेस को आरोप के कटघरे में लाकर खड़ा करते थे, लेकिन अब जो बातें हैं वो यहाँ बीजेपी से निकल रही थी। भार्गव का ये कदम किस तरह से देख रहे हैं आप, भार्गव के बेटे का ये कदम? लंबे समय से निसंदेह बीजेपी की राजनीति में सक्रिय थे, युवा मोर्चा में पदाधिकारी रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी टिकट के दावेदार थे, लेकिन एन केन प्रकार ने उनके खिलाफ अचानक रायसेन में एक 420 का मुकदमा कायम होता है, जिसके बाद वो अपनी दावेदारी पीछे ले लेते हैं। इस बार लोकसभा के लिए भी उनकी तैयारी होती है। वो सागर की बजाय दमोह वो खजुराहो से टिकट मांगते हैं। हालांकि सागर के पैनल में भी उनका नाम होता है। कल तक ये लग रहा था कि ये शायद उनको कहीं एक जगह से टिकट मिल जाए, लेकिन आज अचानक वो नाटकीय रूप से एक फेसबुक पोस्ट लिखते हैं जिसमें वो अपने आप को पीछे हटा लेते हैं और ये कहते हैं कि वंशवाद का कलंक नहीं लेना चाहता। लेकिन उसके तुरंत बाद जो उनके पिता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं गोपाल भार्गव, वो जरूर उनका दर्द छलकता है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इससे मेरे बेटे का राजनीतिक करियर खत्म हो गया है, उसने इतने साल राजनीति में दिए। तो यानी कहीं ना कहीं एक मलाल जरूर है। जहाँ तक वंशवाद की राजनीति की बात है तो कई सारे चेहरे ऐसे हमने देखे हैं जो कभी राजनीति में सक्रिय नहीं हुए, लेकिन किसी परिवार, राजनीतिक परिवार से जुड़ा होने के कारण अचानक से उनको टिकट मिलता है, उनको जीत हासिल होती है। ज़्यादातर मामलों में, कुछ एक मामले हम इससे देखते हैं कि वो हार जाते हैं। तो ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टियाँ, चाहे हमने भी जैसे भूपेंद्र गुप्ता जी को सुना, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो इसी मंत्रिमंडल में जयवर्धन सिंह मंत्री हैं, उनके चाचा विधायक हैं, बाला बच्चन गृह मंत्री हैं, उनकी पत्नी बड़वानी माफ कीजिए खरगोन से दावेदार हैं, सज्जन सिंह वर्मा हो, तुलसी सिलावट हो, उन दोनों को बेटे को टिकट चाहिए। खुद दिग्विजय सिंह को घोषित कर दिया गया उम्मीदवार। और ये शायद मध्य प्रदेश की राजनीति में पहली बार ऐसा होगा कि पिता लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, पुत्र विधायक हो और एक भाई उनका विधायक हो। तो ऐसा उदाहरण कांग्रेस में भी ढेर सारे हैं, बीजेपी में भी कई सारे उदाहरण हैं, लेकिन उन्होंने कई बार ऐसे बचने की ऐसे कोशिश की। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को टिकट दिया उन्होंने, आकाश को इंदौर 3 से, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को टिकट नहीं दिया। मुदित सेजवार को सांची से टिकट दिया, मुदित सेजवार चुनाव हार गए, लेकिन गौरी शंकर सेजवार को टिकट नहीं दिया। बाबूलाल गौर को टिकट नहीं दिया, लेकिन कृष्णा गौर को टिकट दिया। यानी परिवार के किसी एक आदमी को टिकट दिया। ऐसे लेकिन बहुत सारे उदाहरण भी है कि परिवार में 2-2 लोगों के पास टिकट रहे हैं। तो ऐसे में अभिषेक का एक कदम बीजेपी को उन नेताओं को जरूर धक्का पहुंचाएगा जो अपने बेटे, बहू, पत्नी के लिए टिकट की दौड़ में शामिल थे। मान लीजिए शिवराज सिंह चौहान है, उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह दावेदारी कर रही हैं विदिशा से। गौरीशंकर बिसेन की बेटी मौसम बिसेन दावेदारी कर रही हैं। जालम सिंह पटेल के भाई प्रहलाद पटेल, हालांकि बड़े भाई हैं प्रहलाद पटेल, पहले राजनीति में आए थे, जालम सिंह पटेल बाद में आए थे। उनके परिवार पे इस चीज़ पे बात आएगी कि एक परिवार से लोग राजनीति में क्यों। तो निश्चित रूप से अभिषेक ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया उन नेताओं के लिए भी जो इस दौड़ में, वंशवाद की दौड़ में शामिल थे। बिल्कुल जुबेर जी, लेकिन इस मैसेज को कैसे देखा जाए जो अभिषेक भार्गव ने दिया है? और ये मैसेज मुझे लगता है तमाम बीजेपी के नेताओं के लिए और उन नेताओं के लिए खास तौर पर है जो अपने परिवार में किसी न किसी के लिए टिकट मांग रहे थे, वो भी लोकसभा का टिकट, भले ही अगर बेटा भी है या बेटी भी है, उसने क्या वाकई इतना समय दिया है जो पार्टी में काम करते करते कार्यकर्ताओं ने दिया है और अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं, क्या वो हक नहीं रखते हैं? तो इस मैसेज को किस तरह से लेंगे अन्य नेता? देखिए पारुल, 2 चीज़ें इसमें जिस तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि अभिषेक को पहले ही बता दिया गया था कि उनका टिकट नहीं हो रहा और उनको टिकट नहीं दिया जा रहा। जब उनको ये कंफर्म हो गया कि उनको टिकट नहीं दिया जा रहा तो एक सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने एक मैसेज सोशल मीडिया पे मैसेज दिया कि मैं टिकट के दावेदार नहीं हूँ, मैं अपना नाम विड्रॉ कर रहा हूँ। तो इससे एक मैसेज ये गया कि जो दावेदार हैं, जो वंशवाद का आरोप लग रहा है, उसको वो कहीं ना कहीं अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं। तो यही दूसरे जो नेता पुत्र हैं, जो दावेदार हैं, जैसे मनोज जी ने बताया कि कई और भी नेता हैं जो अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए टिकट मांग रहे हैं। जैसे वो हैं हमारे बिसेन, वो अपनी बेटी के लिए बालाघाट से टिकट मांग रहा है, मौसमी बिसेन के लिए। ये कैलाश विजयवर्गीय तो खैर नहीं कह रहा, जो और भी अन्य नेता हैं तो वो भी टिकट के दावेदार हैं। साधना सिंह हैं, वो दावेदार हैं। तो एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश की गई है। अभिषेक को ये मैसेज दिया गया है कि आपका टिकट कंफर्म नहीं है, आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद अगर उनको टिकट नहीं दिया जा रहा तो फिर वो इस बात पर मैदान में आ गए कि अगर मुझे टिकट नहीं मिल रहा, मुझे नहीं दिया जा रहा, तो फिर दूसरे नेता पुत्र या पुत्रियों को भी टिकट ना दी जाए। रही तीसरी बात, जैसे मनोज जी ने कहा कि कांग्रेस में भी ये परंपरा है। एक तरफ दिग्विजय सिंह की बात की जा रही है कि उनको भोपाल लोकसभा से उनका उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। कमलनाथ जी ने आज एक घोषणा भी कर दी कि वो उनको उम्मीदवार बना दिया गया है, वो
भोपाल से चुनाव लड़ेंगे। अब जैसे उनके पुत्र जयवर्धन सिंह मंत्री हैं, उनके चाचा विधायक है और रिश्तेदार भी एक प्रियवर सिंह वो भी मंत्री हैं। वहीं कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ जी उपचुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, तो उनके जो पुत्र नकुल नाथ उनके लिए दावेदारी छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव से की जा रही है। कहीं ना कहीं ये वंशवाद की जो बात की जा रही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों तरफ वंशवाद हावी है और परिवारवाद हावी है। मध्य प्रदेश सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पे आरोप लगाती रही है कि जो कांग्रेस पार्टी जो है वंशवाद की राजनीति करती है, वंशवाद का उस पर चलती है। अगर हम देखें पिछली सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखें तो करीब 3 से 4 मंत्री जो थे नेता पुत्रों के थे। हम चाहे सुरेंद्र पडवा की बात करें तो वो सुंदरलाल पडवा के दत्तक पुत्र हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के। दीपक जोशी की बात करें तो वो पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र हैं। विश्वास सारंग की बात करें तो वो जो मध्य प्रदेश के दिग्गज लीडर है कैलाश सारंग, उनके पुत्र हैं। इसी तरह कई अर्चना चिटनिस की बात करें तो वो विधानसभा स्पीकर थे राजेंद्र, उनके की पुत्री हैं। तो कहीं ना कहीं वंशवाद और परिवारवाद दोनों पार्टियों में हावी है और उसकी वजह से एक दूसरे पर आरोप भले ही लगाएं, इल्जाम भले ही लगाएं, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो दोनों दल एक दूसरे के सामने और एक ही तरह की राजनीति करने में लगे दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि दोनों ही एक ही नाव पर एक तरह से सवार दिखाई देते हैं इस मामले में। मनोज सर, रही बात अब साधना सिंह की, तो क्या लगता है, कहा तो यही जा रहा था कि ऐन तौर पर अगर जो प्रवक्ताओं की बात करें या राजनीति को समझने वाले लोग हैं वो यही कह रहे थे कि अंततः आप देखिएगा विदिशा से शिवराज ही आगे दिखाई देंगे। साधना सिंह का नाम भी चल रहा था, कई लोगों का मानना था कि साधना सिंह को टिकट मिलेगा, लेकिन अब जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा यही दिखा रही है कि अब मुश्किल है। शिवराज जी किस तरह से नाम आगे बढ़ाएंगे, उन्हें भी सबक दिया जाएगा कि सीखिए भार्गव जी के बेटे से। निश्चित रूप से, जैसा कि हम लगभग 3 दिन पहले हमने अनादि टीवी के दर्शकों को बताया था कि साधना सिंह के पक्ष में बीजेपी के कई सारे नेता दिल्ली लॉबिंग करने के लिए गए थे, जिसमें खातेगांव विधायक आशीष शर्मा, जिला अध्यक्ष उनके रघुनाथ भाटी, ऐसे कई सारे नेता थे जो सुषमा स्वराज से ही मिले थे। सुषमा स्वराज ने जरूर भरोसा दिलाया था कि वो साधना सिंह की दावेदारी का समर्थन करेंगी, लेकिन जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र सहस्त्रबुद्धे, उन्होंने इन सारे नेताओं को 2 टूक जवाब देते हुए बेरंग भोपाल लौटा दिया था। यानी उन्होंने एक तरह से साफ संदेश दे दिया था कि विदिशा का फैसला हाईकमान करेगा। अब जबकि दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह के सामने बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को उतार सकती है। इस संबंध में दिन से यह सुगवाट शुरू हो गई थी और हमने दोपहर में हमारे अनादि टीवी के दर्शकों को एक जानकारी दी हुई थी। जो नरेंद्र सिंह तोमर के जिनके बारे में बताया जा रहा था कि वो भोपाल से दावेदारी कर रहे हैं, अब उन्होंने भी अपनी दावेदारी से पैर खींच ली है। अब उनकी जो मंशा है वो मुरैना से चुनाव लड़ने की है। तो निश्चित रूप से साधना सिंह की दावेदारी कहीं ना कहीं खटाई में पड़ गई है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले भी 2 बार शिवराज सिंह चौहान प्रयास कर चुके हैं विधायक के रूप में या सांसद के रूप में उनको टिकट दिलाने का, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। और ये तब की स्थिति थी जब वो बहुत पावर में थे। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहते हुए वो सारे टिकट बांटते थे, निर्णय लेते थे, लेकिन अब स्थितियां चेंज हो गई हैं, सारे निर्णय अब दिल्ली में हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि साधना सिंह का टिकट पाना इतना आसान होगा। यहाँ अगर मैं जुबैर सर की बातों को ही कंटिन्यू करना चाहूँ मनोज सर आपके साथ, उन्होंने बताया कि जैसा कि पहले ही अभिषेक को पता चल गया था कि उनका टिकट कटने वाला है, एक मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की कि मैं नहीं तो और भी नहीं, यानी अगर मुझे वंशवाद का कहकर टिकट नहीं दिया जा रहा तो मैं दूसरों की भी जो राह है थोड़ी सी कठिन कर देता हूँ। तो क्या वाकई ये माना जाए कि अभिषेक को टिकट नहीं मिलना था, पहले से ही पता था, बस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहे थे? देखिए, कई सारे कारण हो सकते हैं, उनमें से एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरी एक बात है कि ये एक उदाहरण है, लेकिन इसके अलावा कई सारे ऐसे उदाहरण हमने देखे जब चुनाव अभियान समिति में किसी एक नेता ने किसी दूसरे के नेता के परिजन की सिफारिश की। जैसे हमने देखा कि जो भूपेंद्र सिंह है, उन्होंने अपनी पत्नी, उनकी पत्नी सरोज सिंह का नाम आगे बढ़ाया, लेकिन उस नाम का समर्थन किया नरोत्तम मिश्रा ने। नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुकर्ण का नाम आगे बढ़ाया भूपेंद्र सिंह ने ग्वालियर के लिए। तो ऐसे कई सारे नेताओं ने दावेदारी की। ऐसी भूपेंद्र सिंह के नाम की बात हो तो दूसरे नेताओं ने नाम आगे बढ़ाया। जहां तक बेहलाद पटेल की बात है तो जालम सिंह पटेल ने बाहर घोषणा की थी कि उनके भाई को होशंगाबाद से टिकट दिया जाए। नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने एक समर्थक विजय सिंह सिसोदिया का नाम राजगढ़ सीट से आगे बढ़वाया। तो ऐसे कई सारे नेताओं ने इस तरह के उपक्रम किए, लेकिन ये दिल्ली दरबार को भी पता है। वो जिस प्रकार से लिस्ट आई है, अगर हम बात करें
छत्तीसगढ़ की 5 कैंडिडेट घोषित किए, 5 नए हैं, जबकि हमने हमारे दर्शकों को बता भी दिया था कि पूरे 10 सीट हो सकता है बीजेपी वहां नए चेहरे उतारे, यानी पूरे 10 का टिकट काट दिया है। राजस्थान में लेकिन ऐसा उलट हुआ है, वहां जो 14 टिकट घोषित हुए 16 उनमें से 14 पुराने ही नाम है। मध्य प्रदेश के बारे में पहले कहा जा रहा था कि बीजेपी के 26 सांसदों में से 14 से 16 सांसदों के टिकट कट सकते हैं, हाँ। लेकिन अब खबरें आ रही कि 4 से 8 सांसदों के टिकट काटेंगे। तो ये भी हो सकता है कि लक्ष्मी नारायण यादव जो कि यहाँ सिटिंग एमपी हैं उनको भी कंटिन्यू किया जा सके, क्योंकि विधानसभा चुनाव में सागर की जो एकमात्र सीट बीजेपी हारी थी वो उनके खुद के बेटे थे सुर्खी से सुधीर यादव, वो खुद चुनाव हारे थे। बाकी जिले की 7 सीट पर बीजेपी का कब्जा है। तो ऐसे में बीजेपी को लग रहा है कि कैंडिडेट बदलने का जोखिम नहीं लिया जाए। तो एक कारण ये भी हो सकता हो कि सुखवाव लगी हो, इसके बाद अभिषेक ने अपने आप को विड्रा किया हो, लेकिन ये रहा कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लो डूबेंगे। तो जाते जाते उन्होंने एक तरह से बाकी नेता पुत्रों की या पत्नियों की या बेटियों की राह मुश्किल जरूर कर दी है। बिल्कुल जुबैर जी, अगर मैं समझूं कि कांग्रेस जिस तरह से एंगल को ले रही है, कांग्रेस का साफ तौर पर अगर हम कहें कि वो भी आरोप की राजनीति की बात कर रही थी, लेकिन नकुलनाथ, प्रियदर्शनी सिंधिया ये भी नाम है कांग्रेस में जुड़े हुए, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी में टिकट को लेकर मारकाट मची है, वंशवाद मचा हुआ है, परिवारवाद मचा हुआ है, वहीं हम देख सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपनी पत्नी प्रियवंश को आगे बढ़ा रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि उन गुना से उनको टिकट मिले, पूरी पुरजोर मांग की जा रही है। जिस तरह कमलनाथ नकुलनाथ के लिए टिकट के लिए मांग कर रहे हैं या उनका टिकट करीब करीब नकुलनाथ का तय है, तो उसी तरह ये भी माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो पत्नी है वो भी इस बार चुनाव मैदान में नजर आएंगी। और पिछले काफ़ी लंबे समय से, पिछले 1-2 साल से वो इस मैदान में, चुनावी मैदान में या राजनीति के क्षेत्र में कदम रख चुकी थी और लगातार क्षेत्रों का दौरा भी कर रही थी और लगातार लोगों से जनसंपर्क भी कर रही थी। तो कहा जा सकता है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव होंगे, इस बार भी दोनों दलों की तरफ से परिवार के सदस्य और परिवारवाद आपको नज़र आएगा मैदान में। जिस नरेंद्र तोमर की बात करें तो नरेंद्र तोमर जैसे कहा कि मनोज जी ने बोला कि सिसोदिया जी को नाम बढ़ाया है। साधना सिंह पर बहुत बड़ा एक वेट किया जा रहा है कि साधना सिंह का टिकट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान पूरी ताकत लगाएंगे और साधना सिंह आज से नहीं लंबे समय से राजनीति के सक्रिय राजनीति में आने के लिए इच्छुक थी और लगातार जो उनका काम था, जिस तरह से वो लोगों से मिलती थी, प्रशासनिक अधिकारियों या राजनीतिक नेताओं या समाज सेवा के माध्यम से वो लगातार ये कोशिश कर रही थी। उनका एक एम था कि किसी न अगले जो लोकसभा चुनाव होंगे वो अपनी दावेदारी पेश करेंगे। किरार समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनको बनाया गया था, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किरार समाज की। तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव होंगे, इस बार भी दोनों दलों की तरफ से परिवारवाद नजर आएगा। बिल्कुल मनोज सर, यहाँ मैं आपसे एक बात और समझना चाहूंगी। कमलनाथ जी ने स्टेज से अनाउंस किया था नकुलनाथ मेरी जगह उस सीट को संभालेंगे, मैं छिंदवाड़ा की बात कर रही हूँ। वहीं अगर मैं बात करूं दिग्विजय सिंह साहब को लेकर उनका अनाउंसमेंट, लेकिन क्योंकि अगर पार्टी में पोजीशन की बात की जाए तो जहां कमलनाथ की पोजीशन मजबूत है वहां सिंधिया की भी पोजीशन मजबूत है। अब ऐसे में ये बात भी सामने आती है कि अभी तक प्रियदर्शनी सिंधिया का नाम या किसी तरह की र्यूमर्स या किसी तरह की पार्टी के अंदर से कोई ऐसी खबर प्रियदर्शनी सिंधिया को लेकर नहीं आई है। इस एंगल को किस तरह से देखा जाए? देखिए, वो भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर वो भी अपनी पत्नी के लिए टिकट की मांग करते हैं तो निश्चित रूप से या तो गुना शिवपुरी छोड़कर उनको ग्वालियर जाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जबकि उनके पास उत्तर प्रदेश का प्रभार है, लगभग 80 में से 40 के आसपास सीटों का उनको प्रभारी बनाया गया प्रियंका गांधी के संग, तो दोहरी जिम्मेदारी उन पर होगी। ऐसे में अगर वो चुनाव खुद भी लड़ते हैं और पत्नी को भी लड़ाते हैं, अभी की स्थिति ये है कि पत्नी उनकी दावेदारी पीछे ले सकती हैं और उनके लिए प्रचार कर सकती हैं। ऐसे में सिंधिया निश्चित होकर उत्तर प्रदेश में अपना पूरा समय दे सकते हैं। लेकिन अगर पत्नी भी मैदान में लड़ती हैं, वो भी मैदान में लड़ते हैं और दोनों में से कोई एक हार जाता है किसी ना किसी कारण से, तो निश्चित रूप से उनका जो पॉलिटिकल ग्राफ है वो मध्य प्रदेश में कम होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया रिस्क लेंगे। दूसरी एक बात है कि जिस हिसाब से पत्नी की तैयारी, तो हो सकता है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस के जितने युवा नेता हैं मध्य प्रदेश में, अपेक्षाकृत बड़े नेताओं में सबसे युवा वही हैं। उनके पास लंबा समय है, तो उनको ये पता है कि इस चुनाव नहीं तो अगले चुनाव से ही वो जब तक उसकी तैयारी में जुट जाएंगे। उनका जो बेटा है अभी वो किशोरावस्था को पार किया उसने, लेकिन वो भी एक तरह से राजनीति में सक्रिय है। कई मौकों पे हमने देखा, उपचुनाव के दौरान हमने देखा कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ नजर आए, कई जगह प्रचार में नजर आए। तो एक तरह से वो दोनों परिवारों में, अपने परिवार में पत्नी को भी तैयार कर रहे हैं और पुत्र को भी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास लंबा समय है। तो अभी वो वेट एंड वॉच की स्थिति में हो सकता है कि अगले चुनाव में वो अपनी पत्नी पर दाव लगाएं।
लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि आज का जो मास्टर स्ट्रोक खेला है वो अभिषेक ने मध्य प्रदेश की राजनीति में खेल दिया है और एक पोस्ट के जरिए वो सेलिब्रिटी के रूप में आज नजर आने लगे हैं, क्योंकि उनकी पोस्ट को लेकर कई नेताओं की चिंताएं बढ़ी हुई हैं जो अपने परिवार में किसी न किसी के लिए लोकसभा का टिकट मांग रहे थे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो सत्ता का महासंग्राम देख रहे थे आप, जहां हम वंशवाद परिवारवाद को लेकर बात कर रहे थे। सबसे बड़ी बात हम कर रहे थे आज अभिषेक भार्गव को लेकर। गोपाल भार्गव के बेटे हैं, साफ तौर पर ये समझ चुके हैं कि उन्हें टिकट मिले ना मिले, लेकिन वो दूसरों की राह इतनी आसान नहीं बना सकते, इसलिए पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पर अपडेट किया है। यही तमाम बातें समझ में आई अभी तक तो। लेकिन सवाल ये भी, जिस तरह से पोस्ट अपडेट किया है वो कितने लोगों की चिंताएं बढ़ाएगा। उस क्राइटेरिया में साधना सिंह भी आती है, उस क्राइटेरिया में प्रियदर्शनी सिंधिया भी आती है, मौसम बिसेन भी आती है, और भी कई वो नेता पुत्र पुत्रियां और उनके परिवार से जुड़े हुए वो लोग आते हैं जिनके टिकट के लिए मांग कर रहे थे वो नेता जो कहीं ना कहीं अच्छा खासा एक पोजीशन रखते हैं पार्टी के अंदर। अब ऐसे में उनकी मुश्किलें तो बढ़ ही गई हैं। फिलहाल सत्ता का महासंग्राम में इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी।